नमस्ते। अ, पहले सबसे पहले तो मैं माफ़ी माँगना चाहूँगी क्योंकि हमको इतनी देर हो गई। पर और आज हमारे साथ भाई जी यहाँ पे इतना अच्छा इतनी अच्छी जगह और इतनी अच्छी बात और इतना अच्छा खाना उन्होंने मिस किया। तो ज़रूर जैसे कि आपने बोला हम भाई जी को लेके आएँगे और एक संडे को लेके आएँगे ताकि हम वो जो आपका ट्रेडिशनल खाना है वो हम सब उसका आनंद आनंद लें। शुरू में मैं आज जब हम लेट होते गए तो शुरू में मुझे भी लगा कि कैसा होगा, कैसे होगा? फिर जब मैंने और रमेश जी में गाड़ी में बात करी कि लेट हो रहा है, पर लेट क्यों हुआ? क्योंकि राजेंद्र भाई इनके साथ संजय जी के साथ वहाँ पे थे, इनके वहाँ पे मेरठ में थे। सॉरी हाँ, वहाँ पहले वहाँ बैठे थे, वहाँ मेरठ में थे। उन्होंने मुझे बोला था मैं मेरठ से आपके साथ जॉइन कर लूँगा, पर वहाँ पे जब वो गए तो वो वैसे बैठ नहीं सकते। तो उन्होंने वहाँ काम किया, कितने 8 तालाबों पे? आज उन्होंने 8 तालाबों का काम किया, फिर एक क्रेमेशन ग्राउंड था वहाँ पे फ़ॉरेस्टेशन का काम किया और कल भी कुछ उन्होंने उन्होंने किया तो कल उनको तैयार किया तालाबों के लिए 6 अच्छा, घंटे लगा। अच्छा। तो ये सब जब मैंने सुना फिर मैंने कहा ठीक है भाई हम यहाँ आ रहे थे बच्चों से बात करने के लिए, साथ में ये जो कोलैटरल हमें बेनिफिट्स मिले कि वहाँ पे उन्होंने तालाबों पे काम किया, तो इस कारण वो प्रोग्राम थोड़ा-सा देर हुआ। फिर जब वो हम गए वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, तो जब उन्होंने अपनी बात तबीयत उनकी वैसे ठीक नहीं थी थोड़ी, उन्होंने अपनी बात रखना शुरू किया। स्टूडेंट्स ने ऐसा रिस्पॉन्ड किया उनकी बातों पे और फिर हमारे रमेश जी ने एक गीत गाया, नदिया तुम धीरे बहो, अभी भी वो एक गीत ज़रूर गाएँगे। हाँ, तो उसका जो रिस्पॉन्स हुआ बच्चों से वहाँ जो यूथ था मतलब रियली अनबिलीवेबल। तो उसको देख के फिर और ऊर्जा आई, फिर और बातें हमारी उस पे चली और इसके कारण थोड़ा-सा विलंब हो गया। मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, पर क्योंकि अभी अंधेरा नहीं है और मुझे दिखेगा नहीं तो मैं जस्ट एक्सटेम्पोर तो मैं थोड़ा-सा एक्सटेम्पोर बोलूँगी। वैसे भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ और ये इन्फॉर्मल एक हमारी डिस्कशन है आज की। और नवानी जी मैं मानती हूँ कि आज हम सब भी टाट के वॉलंटियर हैं। जब भी आप कुछ हाँ, जैसे मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मान ना मान मैं आपका वॉलंटियर, वैसे हम वॉलंटियर हैं और जो आपने आज लगाया नहीं जैसे आपने आज वो जल आंदोलन के लिए आपने हाँ, वो आपने एक वृक्ष लगाया तो हम भी मानते हैं कि आप सब हमारे क्या हम एक दूसरे के ही वॉलंटियर्स हैं क्योंकि हम एक दूसरे के लिए जो हम सबको बेनिफिट देगा, प्रकृति को बेनिफिट देगा, हम सब उसी पे काम करते हैं। बस कहीं किसी का हमारा नज़रिया यहाँ से होता है, किसी का हमारा यहाँ से एंट्री पॉइंट जो हम कहते हैं, वो होता है। अल्टीमेटली इट इज़ ऑल द सेम इकोसिस्टम जिस पे हम सब काम कर रहे हैं और आपने जो बात बताई, जब तक हम लोगों को साथ लेके और जब तक हम लोगों का हित साथ में अगर नहीं रखेंगे, तो सिर्फ़ पर्यावरण पे काम करने के मतलब कोई वो मायने नहीं रखता वो क्योंकि हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम भी प्रकृति का एक हिस्सा हैं, इट इज़ नॉट कि हम अलग हैं और ये जो हमारी धारणा रही है कि प्रकृति पे काबू करना, वो भी थोड़ा-सा हमको छोड़ना चाहिए। थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँगी ये हिमालयन रिवर बेसिन काउंसिल क्या है। अगर हम हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो ये 12 स्टेट और एक राज्य और एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। पर जो हिमालय की नदियाँ आती हैं और प्लेन्स में जो दूसरी नदियाँ आके हिमालय की नदियाँ से मिलती हैं, तो ये एक अलग ही हमारे प्लेन्स में और भी स्टेट्स हैं। तो कुल मिला के ये 23 राज्य हैं जो प्लेन्स में हैं। तो ये काम बहुत बड़ा है और ये क्योंकि नदियों पे जो संकट है जो आप भी जानते हैं मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने कहा कि ये एक डिज़ास्टर प्रोन एरिया है और अगर जिस तरह से हम आगे विकास की हमारी जो धारणा है और जो हमारा एम्बिशन है और ऊपर से जलवायु परिवर्तन है, तो हमें थोड़ा-सा सोचना चाहिए कि क्या हम हमारा विकास यही होगा कि आज एक डिज़ास्टर यहाँ, कल दूसरा डिज़ास्टर वहाँ। तो वी विल बी गोइंग फ्रॉम वन डिज़ास्टर टू अनदर और इसको कैसे बचाएँ, यहाँ पे कैसे हम राहत दें और फिर इमीडिएटली नेक्स्ट। तो जो हमारी एक्चुअल विकास होनी चाहिए और डेवलपमेंट होना चाहिए और जो हमारी इन्वेस्टमेंट ऑफ जो भी हमारे पास रिसोर्सेज़ है, किस तरफ वो जाना चाहिए वो हम कर नहीं पाएँगे क्योंकि एवरी डे देयर विल बी अनदर डिज़ास्टर और
क्लाइमेट चेंज के कारण तो कोई इस पूरे विश्व में कोई जगह नहीं है जो बच सकता है। कोई जगह नहीं, चाहे वो यूरोप हो, कनाडा हो, यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफ्रीका, एवरी कंट्री, एवरी कॉन्टिनेंट में जलवायु परिवर्तन का हमने ऑलरेडी फटाफट उनका जो प्रकोप है वो हमने शुरू कर दिया है। तो जो काउंसिल का काम था और जो हमारे मेंटर हैं भाई जी, उन्होंने कहा कि ये विकास के पीछे और सिर्फ आर्थिक विकास के पीछे भागते-भागते कहीं न कहीं हम लोग अपने प्रकृति और नदियों से दूर हट रहे हैं, और अगर हमारी नदी स्वस्थ रहेगी तो तभी हम स्वस्थ रहेंगे। तो ज़रूरी है कि हम दोबारा जो लोगों के अंदर वो एक प्यार था, एक रिस्पेक्ट थी, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट था नदियों और प्रकृति के साथ, उसको दोबारा जोड़ने की आवश्यकता है। और बीच में ये पैंडेमिक भी आ गया था, तो बहुत से जो एक्टिविस्ट हैं जैसे ये सुरेश भाई हैं और बहुत से अलग लोग हैं, हम सब मिल नहीं पाए। तो फिर हमने वेबिनार वगैरह का शुरुआत करी, नए-नए साथियों को ढूँढने की कोशिश करी। तब एक दूसरे से सुन के, जैसे प्रहलाद जी के बारे में पता चला, उन्होंने वसुधा जी के बारे में बताया, उन्होंने इनके बारे में बताया। ऐसे-ऐसे करते-करते हर एक को कोशिश करी, फ़ोन करते रहें, बात करते रहें, ताकि हमारा कारवां बढ़ता रहे, क्योंकि इसकी हमें अभी बहुत ज़रूरत है। और जैसे भाई जी ने कहा, और मैं भी समझती हूँ कि मेरा रोल ये है कि आप मोती तो आप सब हैं। मेरी यही कोशिश होगी कि मैं एक वो धागा बनूँ, जो अलग-अलग जो मोती हैं, उनको साथ लाके एक अच्छी-सी हम माला बनाएँ, क्योंकि एक-दूसरे से हमें ऊर्जा भी मिलती है और हमको हमारा काम भी दिखता है। और जो विविधता है इस देश में, वो भी सामने आती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो सॉल्यूशन अगर अलवर में काम किया, वो शायद पहाड़ों में काम नहीं करेगा, वो कोई वैली में काम नहीं करेगा, वो लद्दाख में काम नहीं करेगा। तो ये सब को देख के, पर कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल वही है, कैसे लोगों को साथ जोड़ना, कैसे जो वहाँ की ट्रेडिशनल विज़डम है, वहाँ की जो इकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, मॉनसून पैटर्न है, वो सब को देख के हम अपने वाटर कंज़र्वेशन कर सकते हैं। तो बस बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज यहाँ मिलकर, और ये बस आई थिंक एक छोटी-सी शुरुआत है हमारी आगे की जर्नी उत्तराखंड के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।